हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े। जो लास्ट प्रॉपर्टीज था वो था log a टू द बेस b रेज टू अल्फा है। और आपने देखा कि जो ये अल्फा है ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और बन जाता है अल्फा इंटू log a टू द बेस b। सबको इतना क्लियर है? जो अल्फा है वो बाहर आकर क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है log 125 टू द बेस 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इस 125 को आप लिख सकते हैं 5 रेज टू 3? अच्छा, ये 3 पावर है किस पे? आर्गुमेंट पे। एक कहाँ आ जाएगा? बाहर इन मल्टीप्लिकेशन। और क्या बन जाएगा? 3 इंटू लॉग 5 टू द बेस 5। अच्छा, आपको पता है आर्गुमेंट और बेस सेम रहेगा तो लॉग की वैल्यूज 1 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1। आंसर क्या आ जाएगा? 3। सबको क्लियर है इतना? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलें। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है रूल्स फॉर चेंज ऑफ बेस। पहले इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ऐसा है लिखा हुआ है log a टू द बेस b, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन log b। और बेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बेस यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि x रख दो। रिवर्स भी जा सकते हैं। रिवर्स कैसे होगा? अगर लिखा हुआ यहाँ log x अपॉन log y, इसको लिख सकते हैं हम log x टू द बेस y। आगे चले। मान लीजिए कि कुछ ऐसा रहा log a टू द बेस b है, तो जैसे कि बताया हमने, इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b। और हमने आपको बोला कि बेस कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है? हम यहाँ a भी रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में log a टू द बेस a क्या हो जाएगा? आपको पता है, अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाएगा तो वैल्यूज क्या होती है? 1 होती है। 1 अपॉन log b टू द बेस a हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पहला बात a, अगर log a टू द बेस b है उसको लिख सकते हैं हम लोग log a अपॉन log b। सेकेंड पॉइंट ए है, log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। अच्छा, ये दो पॉइंट आपको क्लियर है? log a टू द बेस b को बेस चेंजिंग से लिख सकते हैं log a अपॉन log b, और उल्टा भी जा सकते हैं, रिवर्स भी जा सकते हैं हम लोग। सिमिलरली जो मैंने बोला आपको सेकेंड पॉइंट, log a टू द बेस b को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन log b टू द बेस a। नाउ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट देखा आपने कि हम लोग बेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ x लिख लिए। अच्छा, इसको कैसे लिख देंगे हम लोग? log a टू द बेस x इंटू 1 अपॉन log b टू द बेस x। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा सेकेंड पॉइंट में कि अगर log a टू द बेस b है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। तो उसी हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? log a टू द बेस x हो गया, और इसको लिख देंगे log a। आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द बेस b। सेकेंड पॉइंट है, और ये था थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? log a टू द बेस b को लिख सकते हैं हम लोग log a अपॉन log b। अपने अकॉर्डिंग बेस यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद हमें पढ़ा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में log a टू द बेस b है, उसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन log b टू द बेस a। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं log a टू द बेस b को log a टू द बेस x इंटू log x टू द बेस b। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर बेस के पावर में कुछ रहे,
यहाँ पे पावर क्या है के, तो बाहर ए मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसको समझते हैं और पहले प्रूव करते हैं कि कैसे आता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि यहाँ लिखा हुआ है log m a रेज टू k। इसको बेस चेंजिंग से क्या लिख सकते हैं हम, log m अपॉन log a रेज टू k। इसमें बेस कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है कि आर्गुमेंट के ऊपर कुछ भी पावर रहता है तो वो पावर कैसे आ जाता है, बाहर मल्टीप्लिकेशन में। आर्गुमेंट के ऊपर कुछ भी पावर होता है, वो आर्गुमेंट के ऊपर पावर जो भी रहता है वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/k इंटू लॉग m अपॉन लॉग a। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम वापस से लॉग में मर्ज करें तो क्या हो जाएगा, m टू द बेस a हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज क्लियर है कि अगर बेस के ऊपर कुछ भी पावर रहा तो वो बाहर डिवीजन में आ जाएगा। और इससे पहले आपने देखा था कि अगर आर्गुमेंट के ऊपर कुछ पावर रहता था तो वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आता था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है log 3 टू द बेस 81। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस में क्या है, 81 है। क्या 81 को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू 4। अच्छा, ये 4 बाहर कैसे आएगा, रेसिप्रोकल में, और ये क्या बन जाएगा log 3 टू द बेस 3। इसकी वैल्यूज क्या होगी 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 1/4। सबको यहां तक क्लियर है? आगे चलें। मतलब अगर कुछ ऐसा रहा log a टू द बेस b, बेस के ऊपर पावर अल्फा है और आर्गुमेंट के ऊपर पावर मान लीजिए बीटा है, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये बीटा किस तरह से आएगा बाहर, ये बीटा आएगा मल्टीप्लिकेशन में, अल्फा आएगा रेसिप्रोकल में, और ये बन जाएगा log a टू द बेस b। मतलब ओवरऑल क्या बन जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा log a टू द बेस b। सबको इतना क्लियर है? ए भी पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए log, यहाँ अपन लेते हैं 25 और बेस में है 125। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको कि log 25 टू द बेस 125। तो क्या करेंगे, इसमें पहले दोनों को 5 में कन्वर्ट करेंगे। 25 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 125 क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। अच्छा, ए स्क्वायर बाहर में कैसे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और एक क्यूब कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, डिवीजन में, और ओवरऑल क्या बन जाएगा log 5 टू द बेस 5। और आपको पता है कि आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहेगा तो वैल्यूज कितना होता है 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 2/3। सबको इतना क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है log 32 अपॉन log 4। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि बेस कुछ भी नहीं है, तो क्या इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको 32 टू द बेस 4। अच्छा, इसके बाद क्या हम दोनों को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्गुमेंट और बेस को। कैसे होगा कन्वर्ट, बेस क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, और आर्गुमेंट क्या है 2 रेज टू 5। ये पावर में 5 है, ये पावर में 2 है। अगर बाहर निकालेंगे इसको तो एक 5 किस में आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 2 किस में आएगा डिवीजन में। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा log 2 टू द बेस 2, और इसकी वैल्यूज पता है आपको क्या होती है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है log, आप भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, log 27 अपॉन log 9 है।
इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला से log 27 टू द बेस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब और 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये पावर 3 कैसे आएगा बाहर में मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 कैसे आएगा डिवीजन में, क्या बच जाएगा log 3 टू द बेस 3। इसकी वैल्यूज क्या होगी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। आगे चलें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पहले आपने पहले एक पढ़ा था थ्योरम बेस चेंजिंग में ही कि अगर log a टू द बेस b है इसको लिख सकते हैं 1 log b टू द बेस a बराबर है। इसी कंसेप्ट का यहाँ यूज करना है, उल्टा चलना है। यहाँ से कैसे चलेंगे हम, ये लिखा हुआ है 1 log abc टू द बेस a, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a टू द बेस abc प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको log b टू द बेस abc प्लस इसको क्या लिख देंगे हम log c टू द बेस abc। आपको पता है कि बेस क्या है, सब में सेम बेस है, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा, a इंटू बी इंटू सी, और आपको ये भी पता है कि अगर बेस और आर्गुमेंट सेम रहे तो वैल्यूज क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है log √3 टू द बेस 9। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3⁻1/2। अच्छा जी, आपको पता है आर्गुमेंट का पावर बाहर में कैसे आता है मल्टीप्लिकेशन में, और बेस का पावर कैसे आता है डिवीजन में। क्या बच जाएगा 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1, आंसर क्या हो जाएगा 1/4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है log 3 टू द बेस 9। इसको 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये पावर 2 कहाँ आएगा बाहर रेसिप्रोकल में, तो क्या बन जाएगा 3 टू द बेस 3 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/2। नाउ थर्ड है log 9 टू द बेस 3। अच्छा, इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। आर्गुमेंट का पावर है बाहर कैसे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1, तो वैल्यूज क्या आ जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या है log 9 टू द बेस √3। हम लोग क्या करेंगे दोनों को 3 में कन्वर्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है 3⁻1/2 और यहाँ 9 को ले देंगे 3 का स्क्वायर। ये 2 कैसे आएगा बाहर में मल्टीप्लिकेशन में, और 1/2 भी कैसे आएगा डिवीजन में। क्या बच जाएगा log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यूज क्या होगी 1, ये 2 जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब वैल्यूज क्या हो जाएगी 4। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो सबसे बड़ा कौन है 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं।